हेलो दोस्तों, लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज शादी के मुहूर्त या मैरिज के मुहूर्त से रिलेटेड सीरीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा। प्रीवियसली मैंने किस तरीके से हम मुहूर्त की डेट डिसाइड करते हैं उस पर एक वीडियो अपलोड किया था। तो आप में से बहुत सारे लोगों को मेरे को सजेशन आए कि लग्न किस तरीके से निकाली जाए, ये भी मैं बताऊं। तो बताने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस थे। स्टिल मैं आज आपको बताऊंगा कि हम लग्न केवल पंचांग की हेल्प से कैसे निकालेंगे। आज की डेट में आप चार्ट को बहुत सारे मोबाइल पर ऐप आते हैं, एंड्रॉयड पर या आपके लैपटॉप आप यूज़ करते हैं तो उस पर भी ऐप अवेलेबल हैं। उनकी हेल्प से आप लग्न निकाल कर लग्न शुद्धि कर सकते हैं। मगर मैं आज की इस क्लास में आपको पूरी तरीके से पंचांग को यूज़ करके बगैर किसी ऐप को यूज़ किए हुए 5 से 10 मिनट में आप लग्न शुद्धि करके मैरिज की लग्न निकाल सकते हैं। एक और मैं बात बता देता हूँ आपको, एक मैं नई सीरीज शुरू करने वाला हूँ 1-2 दिन में। उसके अंदर मैं उन साथियों को जो कि एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं और एस्ट्रोलॉजी की उनको ABCD भी नहीं आती है, तो ऐसे सभी लोगों के लिए एक मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से एक सीरीज शुरू करूँगा। तो जो भी साथी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहें उस सीरीज़ को वो शुरू से देखें, तो मेरा ऐसा यकीन है कि वो 15-20 क्लासेस के बाद एस्ट्रोलॉजी को समझने लग जाएंगे और इसके बाद वो धीरे धीरे उसको सीखना भी शुरू कर देंगे। तो आप सभी लोग यदि किसी को जानते हैं जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो वो मेरा चैनल रेफर कर सकते हैं। अभी मैं अब आता हूँ इसी टॉपिक पर कि हम मैरिज की लग्न शुद्धि किस तरीके से करेंगे। तो मैं प्रीवियस जो वीडियो में जो मैंने एक केस लिया था उसमें हमने मैरिज की डेट निकाली थी, आपको याद है तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, उससे आपको हेल्प मिलेगी। इसके स्टेप्स को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हमें देखा जाता है कि हमने उसकी डेट डिसाइड करनी है। तो डेट डिसाइड करने के लिए जनरली मैरिज हम नाम राशि से ही निकालते हैं। तो दोनों नेटिव का आपने जो भी नाम राशि है वो लिया और उसके बेस पर हमने सबसे पहले डेट डिसाइड कर ली। और डेट जनरली पेरेंट्स बताते हैं नेटिव के कि भाई इस डेट के आसपास आप डेट बताइए। आपने डेट डिसाइड की, इसके बाद उसका आपने दोष वगैरह देख लिए और यदि दोष 6 से ज़्यादा 6 से कम है तो हम उसको लाइन है 6 से ज़्यादा है, 7 है, 8 है, 9 है, तो उस मुहूर्त को हम कंसिडर कर लेंगे। अब मुहूर्त कंसिडर करने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि हम उसको मैरिज का टाइम, जिसे हम बोलते हैं पाणी ग्रहण संस्कार या फेरों का टाइम क्या होगा। जनरली हम सुनते हैं आम भाषा में कि फेरे कितने बजे के हैं, तो वो फेरे कितने बजे के हैं, वो बजे का जो टाइम है वो हम लग्न से पता करते हैं। उसके लिए हमें लग्न निकालनी पड़ती है। तो मैं आज लग्न कैसे निकाली जाए, मैरिज की टाइम कैसे निकाला जाए, किस टाइम फेरे पड़ेंगे, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो आपके सामने रखा हुआ है इतनी देर से विश्व विजय पंचांग। तो मैं विश्व विजय पंचांग की रेफर करता हूँ। तो इससे हम किस तरीके से फेरों की लग्न निकालेंगे, मैं केस ले रहा हूँ आपके सामने, फिर से बता देता हूँ। ये 18 जुलाई का हमने मुहूर्त निकाला था। आप एक नोटबुक लेके बैठ सकते हैं। बॉय मीन्स लड़के का या वर का जो राशि थी वो लिब्रा थी और कन्या की राशि एरीज या मेष थी, और उसका हमने मुहूर्त निकाल लिया था 18 जुलाई का। उसके लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो मुहूर्त का, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से मुहूर्त निकालना है। ये 2 ही क्लासेस में, पिछला वीडियो और आज का आप देखेंगे तो आप पूरी तरह से लग्न निकालना सीख जाएंगे और आप विवाह मुहूर्त निकालने में पारंगत हो जाएंगे। अब मैं बताता हूँ आपको हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब आप जाइए इस पंचांग को खोल लीजिए। इसमें डेट वाइज आपको किस डेट को कितने बजे कौन सी लग्न होगी ये आप देख सकते हो। तो अब हम बात कर रहे हैं जुलाई मंथ की। तो यहाँ पर आप देखेंगे पेज नंबर 122 पर विश्व विजय पंचांग में ये जुलाई के मंथ में कितने बजे से कितने बजे तक कौन सी लग्न है ये दी हुई है आपकी। लाइक सुबह 6:39 से 8:59 तक 6:39 to 8:59 ये 1 जुलाई की है। डेट लिखी हुई है 1। तिथि का मतलब यहाँ पर डेट है, आप उसको कहीं उस तिथि से मिक्स ना करें जो कि हम हिंदी उसमें हम यूज़ करते हैं। तिथि वो नहीं है, ये डेट है। तो 6:39 से 8:59 तक आपकी मिथुन लग्न है
और इसके बाद 8:59 से 11:17 तक आपकी कर्क लगना है। तो ये ध्यान रखना है कि जो कर्क के नीचे लिखा हुआ है इस वक्त पे लगनी शुरू हो रही है, खत्म नहीं हो रही है। आपकी मिथुन लग्न शुरू हो रही है 6:39 पर और खत्म हो रही है 8:59 पर। कर्क लग्न शुरू हो रही है 8:59 पर और खत्म हो रही है 11:17 तक। इस तरीके से हम देखेंगे। अब हमारी बात चल रही थी 18 जुलाई का मुझे मुहूर्त निकालना है, तो 18 जुलाई का मुहूर्त ये मैंने 18 जुलाई यहाँ पे देख लिया है, 18 डेट देख लिया। अब टाइम जनरली आपको बताया है कि हम जनरली क्या है, मैरिजेस हिंदू रिलीजन में पर्टिकुलरली और नॉर्थ इंडिया में नाइट में होती हैं। तो अब नाइट में देखना शुरू करोगे तो आप ये 9 बजे के आसपास तो आप जाओगे, उससे पहले तो कोई फेरे पड़ते नहीं है। तो 9 बजे मैंने देखा 20:51 पर ये यहाँ पे मकर लग्न आ रही है। 20:51 पे मकर लग्न है और मकर लग्न कब तक है, 20:51 से लेकर 22:18 तक। और फेरों का मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। फेरे का मतलब ये होता है दूल्हा दुल्हन वर वधू जब जिस टाइम मंडप में बैठ जाते हैं वही टाइम देखना है। इसके बाद फेरे कब तक चलने हैं उसका मुहूर्त से कोई मतलब नहीं है। वो 2 घंटे चलें, 4 घंटे चलें, 10 घंटे चलें, मगर आपको काम को शुभारंभ करने के लिए मुहूर्त देखा जाता है, खत्म कभी भी हो चाहे। तो 20:55 एक रीजनेबल सा टाइम है। 51 मतलब रात को 9 बजे हो गए और ये करीब करीब 10:30 तक मुहूर्त आपका आ रहा है। तो ये आप देखना चाहते हो। वैसे ये भी अर्ली है मगर इस मुहूर्त को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इंटेंशनली। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका शुरू होगा वो लग्न शुरू होगी 22:18 से 23:43 तक और ये लग्न होगी हमारी कुंभ 11। तो दूसरा जो मुहूर्त यहाँ पे पॉसिबल होगा रात के टाइम में वो पॉसिबल होगा 22:18 पर कुंभ लग्न है। अब ये दोनों मुहूर्त मैं चेक करना चाहता हूँ। ये हालांकि थोड़ा जल्दी हो गया मगर हमें देखना पड़ेगा कि ये फिट बैठता है या इससे अगला फिट बैठता है, वो नहीं तो उससे नेक्स्ट वाला मुहूर्त भी हमको देखना पड़ेगा। तो कंप्यूटर में तो आप ये टाइम डालोगे और आपको अपना वो चार्ट बन जाएगा, मगर मैं आपको बिल्कुल पंचांग की हेल्प से 5 मिनट में मुहूर्त देखना बता रहा हूँ। 20:51 पे आपकी मकर लग्न है और कितने बजे तक है, 22:18 तक। अब दोस्तों मैंने क्या किया, यहाँ पर ये आपके सामने में ये एक नोटबुक में मैंने चार्ट बना रखा था बताने के लिए। ये मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, ये देखिए आप यहाँ ऊपर लिखा हुआ है मैंने बॉय की आपकी लिब्रा लग्न है और गर्ल की एरीज लग्न है। 18/7/2022 को ये आपका मैंने चार्ट बना लिया। 20:51 से 22:18 वहाँ लग्न आपको मैंने दिखाई थी, कुंभ आ रही थी तो ये कुंभ लग्न डाल दिया मैंने इस कुंडली में, वो सॉरी मकर लग्न डाल दिया है। कैप्रिकॉन आ रही थी वहाँ पे आपको पता है 20:51 पर पेज नंबर 122 पर आप देख सकते हो विश्वविजय पंचांग में। तो मैंने 10 डाला। इसके बाद मैंने इस चार्ट को पूरे को कंप्लीट कर लिया 11, 12, 1, 2, 3 और ये पूरा का पूरा मैंने चार्ट आपका कंप्लीट कर लिया इस नेटिव का। अब चार्ट कंप्लीट करने से केवल काम नहीं चलेगा, अब मुझे इसके अंदर सारे के सारे प्लैनेट भी प्लेस करने पड़ेंगे कि रात में जिस टाइम में ये लग्न बना रहा हूँ कौन से प्लैनेट किस हाउसेज में रखे हुए हैं। 2 घंटे में प्लैनेट्स की पोजीशन में कोई चेंज खास होता नहीं है। एक मून की पोजीशन में चेंज हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी सब वहीं के वहीं रहते हैं, ओनली उनकी डिग्रीज बदलती है। तो यहाँ पे हम डिग्रीज को कंसीडर करेंगे ही नहीं, डिग्रीज की कोई हमें जरूरत भी नहीं है। जब हम नवांश कुंडली बनाएंगे तब डिग्रीज की जरूरत होगी, मगर मैं अभी केवल लग्न कुंडली के बेस पर ये आपको बता रहा हूँ कि लग्न कुंडली की शुद्धि हम किस तरीके से करेंगे, लग्न किस तरीके से डिसाइड करेंगे। तो अब देखिए मैंने यहाँ पर इन प्लैनेट्स की पोजीशन कैसे डिसाइड करनी है मैंने यहाँ पर रख दिए हैं, आप इसको नोट कर सकते हो कि लग्न में सैटर्न रखा हुआ है, इसके बाद ये 12th हाउस में जुपिटर एंड मून रखा हुआ है और ये आपका 4th हाउस में मार्स एंड राहु रखा हुआ है एंड लाइक दिस। तो मैंने कैसे डिसाइड किया, तो आप उसी जिस पंचांग की मैं बात कर रहा था उसी पंचांग के आप पेज नंबर मैं बता देता हूँ, आप देख सकते हो। ये यहाँ पर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये 18 जुलाई को यहाँ पे लिखा होता है इसके अंदर साइडरियल जियोसेंट्रिक लॉन्गिट्यूड, और उसको हिंदी में दैनिक ग्रह स्पष्ट बोलते हैं। अब ग्रह स्पष्ट ये जुलाई मंथ के दे रखे हैं यहाँ पर, ऊपर ये जुलाई मंथ लिखा हुआ था यहाँ पर। तो ये जुलाई मंथ की 10th ऑफ डेट तक तो दे रखे थे 100 पेज पर, और ये 109 पेज है इस पंचांग का। इसमें आपको 18 जुलाई का मुझे मुहूर्त देखना है। तो 18 जुलाई को सभी प्लैनेट्स की पोजीशन ये इसमें दी हुई है, देखिए ये लॉन्गिट्यूड दिए हुए हैं। जैसे सन की दे रखी है, ये है 3 साइन पास्ट 1 डिग्री 12 मिनट्स 51 सेकंड। 3 साइन पास्ट का मतलब हो गया ये आपका कैंसर साइन में जाएगा, 4 साइन में सन जाएगा। तो मैं 1-2 प्लैनेट बता रहा हूँ, इसी तरीके से आप रखोगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 साइन के अंदर सन को प्लेस कर दिया है,
इसके बाद मुझे मून को देखना है, तो मून के दो आपके वो दे रखे हैं, ड्यूरिंग इवनिंग एंड ड्यूरिंग डे टाइम। तो इवनिंग में मून का जो आप देख लीजिए इवनिंग वाला, क्योंकि हम रात का मुहूर्त देख रहे हैं, तो मून है 11 साइन पास्ट। 11 साइन पास का मतलब है 11 साइन क्रॉस कर चुके हैं और 12वें साइन में आएगा 6 डिग्री पर। 12वें साइन का मतलब है ये मीन राशि या पाइसेस में चला जाएगा। यहाँ 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब उससे अगले में जाएगा ये। तो 12 में देखिए मैंने मून रख दिया यहाँ पर। ऐसे ही आप और कोई प्लैनेट देखना चाहते हो, सपोज आपको देखना है गुरु कहाँ रखा हुआ है, तो 18 तारीख को देखा आपने, ये 18 तारीख रही, इधर ये गुरु है, गुरु में आप 18 तारीख में आ जाइए। जनरली गुरु तो एक ही राशि में रहता है करीब करीब 1-1.5 साल, तो ज़्यादा वो है नहीं। ये आपका देखिए 11 साइन पास्ट है, तो आपको पता है कि उस टाइम पाइसेस साइन के अंदर होगा या मीन राशि में होगा। तो गुरु को भी आप 12 साइन के अंदर मैंने रख दिया है, गुरु को 12 साइन के अंदर रख दिया है। इस तरीके से मैं सभी प्लैनेट्स को इस चार्ट के अंदर रख दूंगा। आप किसी भी एक चार्ट में इन प्लैनेट्स को रख लीजिए। इसके बाद दोबारा आप यदि कोई और लग्न देखना चाहोगे तो इन्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रख लिया, अब ये मेरा ये चार्ट बन गया। अब इसमें हमें सबसे पहले लग्न शुद्धि करनी है, इसके बाद हमें चंद्र शुद्धि, त्रिबल शुद्धि भी हम कर सकते हैं। सूर्य, जुपिटर और चंद्रमा, इन तीनों को देखते हैं, उसे हम त्रिबल शुद्धि बोलते हैं। तो त्रिबल शुद्धि की बात तभी आएगी जब पहले हम इसकी लग्न शुद्धि कर लें। तो लग्न शुद्धि में मैंने प्रीवियस वीडियो में एक कंडीशन बताई थी, मैं फिर से बता देता हूं। जो लोग इंटरेस्टेड हैं सीखने में वो इसको नोट भी कर सकते हैं। हमारा जो भी चार्ट होगा मैरिज की लग्न का, उसकी लग्न के अंदर मून और कोई भी मैलिफिक प्लैनेट नहीं आना चाहिए। 3rd हाउस में वीनस नहीं आना चाहिए। 6th हाउस में मून, वीनस और लग्न लॉर्ड लग्नेश नहीं आना चाहिए। 7th हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं होना चाहिए। 8th हाउस में आपका चंद्रमा, वीनस मीन शुक्र, लग्न लॉर्ड लग्नेश और कोई भी बेनिफिक का मतलब हो गया आपका जनरली जुपिटर मीन्स बृहस्पति और लाइक मरकरी भी नहीं होना चाहिए अकेला। 10th हाउस में मार्स को नहीं होना चाहिए और 12th हाउस में आपके सैटर्न को नहीं होना चाहिए। अब ये सारी कंडीशन फुलफिल होना तो जरूरी नहीं है, मगर ज्यादातर कंडीशन इसमें से फुलफिल होनी चाहिए। कई एक आध जगह कोई तो प्लैनेट हो सकता है तो उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, मगर और भी ज्यादा आपको लग्न और 7th हाउस तो बहुत ध्यान से देखना है। और इस लग्न में यदि मून बैठा हुआ है या मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है, 7th हाउस में यदि प्लैनेट रखे हुए हैं तो उसको हम लग्न को अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं इस केस में, तो इस केस में आप देखिए बहुत कुछ हो रहा है। ये अब लग्न आपको अवॉइड ही करनी पड़ेगी, इसलिए ये सही लग्न नहीं है। पहली बात तो सैटर्न शनि आगे बैठ गया लग्न के अंदर, तो लग्न में पाप ग्रह बैठ जाएगा, तो वो लग्न हमें कंसिडर नहीं करनी। और 7th हाउस में इसके अंदर देखिए मरकरी और सन हो गए, जबकि हमने जो मैंने पीछे बताया 7th हाउस के अंदर मरकरी और सन भी नहीं होने चाहिए। तो ये दो जगह पे आपके लग्न और 7 दोनों हाउसेज में आपका जो होना चाहिए उसके हिसाब से नहीं है। मतलब आपके लग्न में भी मून और मेलिफिक प्लैनेट नहीं होना चाहिए, तो मेलिफिक प्लैनेट बैठा हुआ है। 7th में कोई भी नहीं होना चाहिए, तो मरकरी और सन बैठे हुए हैं, तो दोनों मेलिफिक ही हो गए एक तरीके से। तो इस लग्न को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो मैं इस लग्न को अवॉइड करूंगा। मैं नेटिव को कहूंगा भाई इस टाइम पॉसिबल नहीं है, और मैं अब आपको आगे बढ़ जाऊंगा। तो 22:18 के बाद मैंने जैसे चार्ट में बताया था आपको, कुंभ लग्न शुरू हो जाती है 22 के करीब। यहाँ पे मैंने टाइम लिख दिया है, आपको दिखा देते हैं चार्ट में। उसी पेज पे आप जाके देख लीजिए कौन सी लग्न आती है। वो जहाँ खत्म होगी उसी टाइम पे नई लग्न शुरू हो जाएगी। मैं आपको चार्ट भी दिखा देता हूँ कि जुलाई मंथ का आपका चार्ट है 18 तारीख का। तो 22:18 पे ही नई लग्न शुरू हो गई, वहाँ पे मेरा टाइम। और 23:43 तक ये आपका 22:18 पे आपकी कुंभ लग्न शुरू हो जाएगी। तो मैंने अब एक नया चार्ट बनाया और उसमें कुंभ बना दिया है लग्न में। अब प्लैनेट वगैरह फिर से देखने की जरूरत नहीं है आपको। एक मिनट में दिखाता हूँ, इसमें थोड़ा फोल्ड करने में दिक्कत आ रही है। हाँ तो देखिए, तो मैंने 22:18 पर ये कुंभ लग्न की कुंडली बनाई है। तो लग्न में 11 रख दिया है, और अब मैं इस पूरी कुंडली को बगैर किसी उसके हेल्प के, बगैर किसी पंचांग के कंप्लीट कर लूंगा, क्योंकि एक मैंने चार्ट पहले बना लिया था, इसी की हेल्प से कंप्लीट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या किया, 11 डाला, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
इस टाइम पे आप किसी कंप्यूटर की हेल्प लोगे तो कंप्यूटर से तो आपकी कुंडली अपना आप ही निकल आएगी 1 मिनट में पूरी की पूरी। अब मैं आपको पंचांग से बता रहा हूँ, आपको किसी कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। अब 11 साइन की कुंडली होगी तो अब आपको प्लेनेट की पोजीशन के लिए फिर से पंचांग को खोलने की जरूरत नहीं है, इसी को यूज कर लीजिए। इसमें जो प्लेनेट जिस साइन में रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे सैटर्न 10 में रखा हुआ है तो इसमें भी आप सैटर्न को 10 में ही रख दीजिए। यहाँ पे आपका जुपिटर और मून आपका 12 साइन में रखा हुआ है तो ये नया जो बनाया है उसमें जुपिटर और मून को 12 साइन में रख दिया। मार्स और राहु यहाँ पे जो आपने ऊपर मैंने बताया था उसमें 1 साइन में रखा हुआ है तो मार्स और राहु को 1 साइन में रख दिया। इसी तरीके से आपने इसी कुंडली को घुमा दिया एक तरीके से। ये जो कुंडली है इसका 11 हाउस को यहाँ पे लिया है, 10 साइन को यहाँ पे लिया है और इसको पूरी की पूरी को आपने घुमा दिया है और घुमा के आपको ये कुंडली मिल गई। अब आपको ये बन रही है आपका 22:18 है, एक्चुअली ये थोड़ा सा मिस्टेक है, 18 मिनट से लेके 23:47 तक ये मुहूर्त आएगा। अब ये नई कुंडली बन गई, नई लग्न कुंडली बन गई जो कि 22:18 से 10:18 से 11:47 तक, तो ये राइट टाइम है। जनरली मैरिज का यही टाइम होता है। तब हम देखते हैं कि भाई ये जो मैंने बनाया ये क्या सही है या नहीं लग्न, इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो हमारी कंडीशन ये थी कि आपकी लग्न में मून और मेलिफिक नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लग्न खाली है तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7th हाउस में कोई भी प्लेनेट नहीं होना चाहिए तो यहाँ पे नहीं है, आप ये देख लीजिए। तीसरी कंडीशन थी आपकी, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको फिर से, ये कंडीशन को भी दिखा देता हूँ। ये तीसरी कंडीशन यहाँ थी, दोनों को मैं एक साथ रख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ सके। ये हमेशा याद रखना है, ये वाला चार्ट आपको जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये कंडीशन है आपकी कि 3rd हाउस में वीनस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3rd हाउस में वीनस नहीं है। 6th हाउस में मून, वीनस और लग्न लॉर्ड नहीं होना चाहिए, तो इसमें देखिए ना ही तो मून है, ना ही वीनस है, ना ही लग्न लॉर्ड है। लग्न लॉर्ड यहाँ पे शनि है, ध्यान रखना। इसके बाद आपका यहाँ पे कोई प्लेनेट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 8th में जो भी है इसमें कोई भी नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 10 में मून नहीं होना चाहिए, वो मार्स 10वें घर में मार्स नहीं होना चाहिए। 12th में शनि नहीं होना चाहिए, यहाँ पे है, मगर आपकी सारी की सारी कंडीशन तो किसी भी कुंडली में कभी मैच होना इम्पॉसिबल है। तो ज्यादातर कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, ओनली एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन को हम कंसिडर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, विमसोपक बल जो होता है वो हम एलोकेट करेंगे। तो विमसोपक बल एलोकेट करने के लिए हमें क्या करना है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। विषोपक बल आपको एलोकेट करना है तो उसके लिए ये कंडीशंस होती हैं। विषोपक बलम के लिए 151 पेज पर दिया हुआ है, 151 पेज पर दे रखा है। तो विषोपक बल आपको वो करना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि सन 3, 6, 8 और 11 घर में हो तो 3.5 पॉइंट देते हैं। इस केस में सन आपको पता है 6th हाउस में है। अब ये कुंडली बनाई है तो इसमें आप देखोगे सन कौन से हाउस में, ये 6th हाउस में बैठा हुआ है, तो सन को हम 3.5 पॉइंट दे देंगे। मैंने यहाँ पे 3.5 पॉइंट दे दिए हैं सन को। चंद्रमा दूसरे, तीसरे और 11वें घर में हो तो 5.5 पॉइंट दे देंगे। या चंद्रमा दूसरे घर में है तो चंद्रमा को भी 5.5 पॉइंट आपके मिल गए इस केस में। मून को 5.5 पॉइंट हो गए, तो इसकी हेल्प से मैंने इनको पॉइंट दे देना है। सभी प्लैनेट्स को चेक कर लेना है, यदि वो इन घरों में है तो जो नीचे लिखे हुए हैं उतने पॉइंट मिल जाएंगे। जैसे आपका देखिए चंद्रमा 2nd हाउस में है आपके चार्ट में, ये 2nd हाउस में हो गया तो इसको 5.5 पॉइंट हो गए। सूर्य आपके 6ठे हाउस में, 6ठे हाउस में होगा तो उसको 3.5 पॉइंट हो गए। ऐसे मैंने सभी प्लैनेट्स को जिसको पॉइंट मिल सकते थे दे दिए, और पॉइंट मिलकर ये मेरा आया यहाँ पर। इनको टोटल 15 पॉइंट मिले सभी प्लैनेट्स को, इसके बेसिस पे हमने दे दिया आउट ऑफ 20। 15 पॉइंट मिल गया आउट ऑफ 20 सभी प्लैनेट्स को। जैसे सन को, रवि को 3.5 मिल गए थे, मून को 5.5 मिल गए थे। मार्स की भी कंडीशन है, वो 3rd हाउस में होता है तो 1.5 पॉइंट मिलता है। ऐसे मरकरी को यहाँ पे कोई नहीं मिला। जुपिटर दूसरे घर में हो तो 3 पॉइंट मिलते हैं। वीनस को भी यहाँ पे नहीं मिला, शनि को भी नहीं मिला, और राहु को मिल गया 1.5 पॉइंट। इस तरीके से 15 पॉइंट मिल गए 20 में से। तो 10 से ज्यादा पॉइंट हो तो बहुत अच्छी लग्न है, और 15 तो बेस्ट लग्न हो गई। तो इस तरीके से भी हमने इसकी लग्न चेक कर ली, और ये बेस्ट लग्न होगी कि जो रात में आपने 22:18 पर आपने किया था। अब हमें एक चीज और देखनी होती है इसमें, हम दोनों कन्या और वर की
त्रिबल शुद्धि भी करते हैं, वो भी मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ऊपर मैंने बताया था कि कन्या का, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ आपको बताने के लिए। जो कन्या की राशि है वो है मेष, एरीज, मतलब उसका चंद्रमा मेष राशि में एक साइन में। और जो वर की राशि है वो है आपकी तुला। तुला का मतलब वो है आपका 7 साइन में। तो यहाँ पे हम त्रिबल शुद्धि भी देखते हैं। आपका कन्या की राशि और वर की राशि से जो भी आपका मुहूर्त निकालना है उसके लिए हम ये देखते हैं। आपको मैं त्रिबल शुद्धि के रूल बता देता हूँ। सिंपल रूल है त्रिबल शुद्धि से। एक तो ये होता है कि जो मैरिज की लग्न है, सबसे पहले तो लग्न शुद्धि के लिए मैरिज की जो लग्न है, वर और कन्या दोनों में से किसी से भी एड़थ नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे वर की लग्न कन्या की लग्न 1 है और तुला वर की लग्न 7 है। तो इससे 8 का मतलब आपकी मैरिज की लग्न 8 नहीं होनी चाहिए थी, मतलब आपका स्कॉर्पियो वृश्चिक नहीं होनी चाहिए थी, वो नहीं है, आप देख लीजिए। और 7 से 8 काउंट करेंगे तो भी आपका ये आपका टॉरस आएगा, 2 आएगा वृषभ, वो भी लग्न नहीं है। तो ये लग्न शुद्धि पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। यहाँ पर लग्न शुद्धि पूरी तरीके से कंप्लीट है इस टाइम पर। तो अब दूसरी हम जो बातें करेंगे त्रिबल शुद्धि के लिए, जो हमने जिस तरीके से आपको मुहूर्त निकालना सिखाया है उसमें आपको त्रिबल शुद्धि देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी त्रिबल शुद्धि को कंसिडर किया होगा। पंचांग में आपका मुहूर्त तभी निकलेगा जब वो उसकी त्रिबल शुद्धि हो रखी होगी, अदरवाइज पंचांग से मुहूर्त वो होगा ही नहीं। तो त्रिबल शुद्धि के लिए हमें, जब हम पंचांग से देख रहे हैं तो हमें देखने की जरूरत नहीं होती। हमें ना ही बृहस्पति या गुरु देखना है, ना ही आपको सूर्य देखना है, ना ही चंद्रमा देखना है। तो आई होप मैंने यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आपने वीडियो मेरा एंड तक देखा होगा पेशेंसफुली, तो आपको ये समझ में आया होगा। आप 1-2 केस में खुद भी अप्लाई करके देख सकते हैं। और यदि आपको कहीं कोई डिफिकल्टी आ रही है या मेरी कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।